हेलो प्यारे बच्चों। फाइनली बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था। फिर हमने दो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखा था। फिर हमने स्क्वायर फिगर एक देखा था जिसमें स्क्वायर के चार कॉर्नर्स के ऊपर क्या रखे हुए थे, मासेस रखे हुए थे। ठीक है, हमने वन डायमेंशनल फिगर देखा, जैसे हमने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर क्या था, हमारा टू डायमेंशनल फिगर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करते हैं वो देखा। फिर लास्ट में हमने एक 3D फिगर भी देखा था, यानी क्यूब वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, क्यूब के हर कॉर्नर पे पॉइंट मासेस रखे हुए थे और फिर एक एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करने वाले हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यस, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस मास सिस्टम का मतलब मेरा यहाँ पे यह है कि जैसे रॉड हो गई, हॉलो कॉन हो गया, डिस्क हो गई, रिंग हो गया, इस तरह के ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ का हम लोग क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। तो एक जनरल इलस्ट्रेशन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो देखें। लेट्स से कि कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री शेप की बेटा कोई बॉडी है। लेट्स से कि इस तरीके से बॉडी है और ये क्या है, इस तरीके से कंटिन्यूस मास से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, यस। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे भी मान लो, एक बार एक हम जनरल इलस्ट्रेशन ले रहे हैं तो अपन ऐसा करते हैं कि इधर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये जो बॉडी है ये घूम रही है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब एक छोटा सा मास, सबसे पहले जब भी कंटिन्यूस बॉडीज की हम लोग बात करते हैं तो एक छोटा सा मास, छोटा सा एक एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डीएम इसके ऊपर कंसिडर किया, कहीं पे भी मान लो कि एक छोटा सा मास डीएम मैंने कंसिडर किया, ये क्या है, डीएम मास है। ठीक है, यस। अब इस छोटे से एलिमेंट का मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। हम लोग ये जानते हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली क्या है, डीएम मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो डीएम मास है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, यानी बहुत छोटा मास है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, एक पॉइंट मास के जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस पॉइंट मास की डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यस, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे। ठीक है, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर ये रखा हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। हम लोग ये जानते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो डी आई हुआ। ठीक है, यस, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, अब क्या करेंगे, मुझे तो पूरी इस कंटिन्यूस बॉडी का क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस कंटिन्यूस बॉडी के ऐसे कंटिन्यूस बॉडी पे ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स मुझे मानने पड़ेंगे, छोटे छोटे डीएम मासेस मानने पड़ेंगे, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखें आराम से, धीरे धीरे करके देखें। मान लो कि ऐसे मैंने बहुत सारे, ये किससे में बनी हुई, ऐसे इन्फानाइट पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे डीएम मास यहाँ से डिस्टेंस होगी मान लो R1, ऐसे दूसरा मास यहाँ से डिस्टेंस हो गई R2। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मासेस से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो उनको अब इन मासेस को जोड़ने के लिए, अगर कोई कंटिन्यूस सिस्टम है उसके इनर्शियास को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस मास का भी, इस मास का भी, जितने भी पॉइंट मासेस इस बॉडी में है उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूस कोई भी अगर सिस्टम है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट नंबर्स को है ना जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे अगर मुझे जोड़ना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, प्लस यूज़ करूँगा। और अगर मुझे कंटिन्यूस नंबर्स को जोड़ना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, यस, यहाँ पे क्योंकि सिस्टम कंटिन्यूस है तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं।
कैसे यूज़ करेंगे, देखो इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए dm r², इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आया, dm इंटू r² आ जाएगा। ठीक है, यस। इन जनरल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई भी कंटिन्यूस बॉडी होगी उसके छोटे से, उस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे और उस छोटे से एलिमेंट का सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग देख लेंगे, फिर हम इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे उस पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, ऐसे डीएम मासेस जितने भी प्रेजेंट है उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा वो लिमिट्स की हेल्प से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक रॉड के एग्जाम्पल से, सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, यस देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, पहला केस ले रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। यस बेटा, मान लेते एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। यस यस बेटा, ये हमारे पास एक रॉड होगी। ठीक है, यस, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ले लेते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी जो है वो यहाँ पर है। ये रॉड हो गई और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इस रॉड का जो मास है वो m है और जो लेंथ है वो l है, मास m और लेंथ l। और इस एक्सिस ऑफ सेपरेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ये रॉड जो है वो इस तरीके से घूम रही है, इसके अबाउट। ठीक है, इस तरीके से घूम रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और इस रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सेपरेशन है वो है यहाँ पर d। अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन बच्चे कितना है, सेपरेशन है d। ठीक है, यस बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सेपरेशन d दे रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ओमेगा है ये, है ना, ये ओमेगा है। अब इस रॉड का मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पर कैच करेंगे। कौन सा वाला, ये बेसिक फॉर्मूला। यानी कि सबसे पहले एलिमेंट मानेंगे और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। तो देखें, इस छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें तो कहीं पर भी जाकर एक एलिमेंट मान लें। ठीक है, यस, मान लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट मान लेते हैं। यस, मान लो कि x पे जाकर, जैसा कि हम लोग मानते हैं एलिमेंट, मान लो x पे जाकर dx का लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, और इसकी मास कितना मान लेते हैं, dm मास मान लेते हैं। अच्छा, छोटा सा x पर जाकर dx एक छोटा सा एलिमेंट माना, उसका मास मैंने बोल दिया dm है, लेट्स से। अच्छा, इस dm मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। ठीक है, तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, सर छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा dm इंटू क्या करेंगे, dm इंटू d² कर देंगे। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे तो पूरे यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ना है। ठीक है बच्चे, देख पा रहा हूँ कि इसके नज़दीक वाला भी अगर मैं मास लेता हूँ, एलिमेंट लेता हूँ, तो उसका भी कितना आ रहा है, तुम देख रहे हो कि सर उसका भी dm इंटू d² आ रहा है। अगर इसके नज़दीक कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट ले रहा हूँ, उसका भी कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका dm मास इंटू d² ले रहा हूँ। बहुत अच्छे, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, dm d², dm d², dm d², dm d²। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा इसको dm इंटू d²। ठीक है, चाहो तो अलग अलग मान लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, dm1 हो गया, dm2 हो गया, dm3 हो गया, है ना। लेकिन जो भी dm1 है, dm2 इंटू d² है, dm3 इंटू
जो भी तुमने एलिमेंट्स माने हैं उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जितने भी पॉइंट मासेस, डीएम मासेस इसके अंदर है, उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही तो आने वाला है, ठीक है। यस, अब देखना ध्यान से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ डी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, यस, जो भी मासेस है यहाँ से लेकर जितने भी पॉइंट मासेस हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर आ गया है, ठीक है। डैश डैश का मतलब है सब आ गए इसमें। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 प्लस dm4, वो जितने भी मासेस हैं उन सभी को जोड़ना है। डी स्क्वायर तो कॉमन आ गया। अच्छा, इस सबको जोड़ूंगा तो किसका मास आएगा, इन सभी एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को जोड़ रहा हूं मैं, तो किसका मास आ जाएगा, इस पूरी रॉड का मास आ जाएगा। बहुत अच्छे, तो पूरी रॉड का मास कितना है, कैपिटल एम है, तो क्या आ गया, एम डी स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि रॉड अगर डी डिस्टेंस पे ऐसे रखी हुई है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, उस रॉड का पूरा मास इनटू सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यस, बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसका मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस नोट करें इसको बेटा। यस बेटा, अब हम लोग कंटिन्यू देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। इस बार जो रॉड रखी हुई वो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ली है हमने, रॉड से परपेंडिकुलर ली है, ठीक है। इससे पहले वाले केस में क्या किया था, इससे पहले वाले केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी वो रॉड के पैरेलल थी, ठीक है। इसीलिए हम लोग देख पा रहे थे कि हर एलिमेंट की जो डिस्टेंस थी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सेम थी, है ना। तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसका क्या कर लिया था, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार मैं देख पा रहा हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एलिमेंट के, रॉड पे जो हम लोग एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे उनकी डिस्टेंस अलग अलग आने वाली। देखो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये वाला मास अलग डिस्टेंस पे होगा, ये वाला मास अलग डिस्टेंस पे होगा, ये वाला मास अलग डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब इन छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हम लोग लेंगे उन सभी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग आने वाला है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करने वाला है। देखिए कैसे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, सबसे पहले x पे जाएंगे और x पे जाकर dx, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लेंगे। x पे गए और छोटा सा एलिमेंट dx हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस रॉड का कंप्लीट मास कितना है, m है, और लेंथ कितनी m है। रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का बोले तो यूनिफॉर्म रॉड का मतलब मेरा यहाँ पे यह है कि मास इस पूरी रॉड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर लेंथ का, हर पार्ट का मास बराबर आने वाला है अगर लेंथ कांस्टेंट है तो। अब बात करते हैं इतने से छोटे से मास का, इसका मास कितना होगा इस एलिमेंट का। देखें, मैं ये जानता हूँ कि m मास की रॉड है, उसका लेंथ कितना है, l है, ठीक है। तो l लेंथ की रॉड का मास m हो गया, तो यूनिट लेंथ की रॉड का मास कितना होगा, m/l हो जाएगा। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर यूनिट लेंथ का इतना है, तो फिर डेफिनेटली dx लेंथ का m/l इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया dm, इस छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। अब इस छोटे से एलिमेंट का क्या लिखना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dx क्या होगा वो देखें। उस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बोल देते हैं। ये एलिमेंट की बात चल रही है, इसका मास dm है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे x है, तो मैं लिख देता हूँ dm इंटू एक्स स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज़ करें, di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को जोड़ना है, मुझे यहाँ से लेकर x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को इंटीग्रेशन की हेल्प से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चे देखें। यस, x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को मैं जोड़ने के लिए लिमिट्स लगा रहा हूँ और क्या कर रहे हैं, dm की वैल्यू पुट कर रहा हूँ m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस,
यस अब कितना आ जाएगा, I इक्वल्स टू एम बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस क्या आ जाएगा फाइनली, एम बाय एल इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से x बराबर 0 से m बाय एल, लिमिट्स लगाएंगे एल क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फाइनली क्या आ गया हमारे पास, फाइनली ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, और फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा ml स्क्वायर आ जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। यस बेटा, ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर रॉड क्या है, रॉड से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली क्या है रखी हुई है, रॉड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरीके से परपेंडिकुलरली रखी हुई है और रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेफिनेटली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 1/3 ml स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिर एक और केस देखते हैं बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, इस बार हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार ना तो रॉड पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ना ही परपेंडिकुलर है। इस बार किसी एंगल से क्या कर रही है, किसी एंगल से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है रॉड, कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यस बेटा, चाहो तो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो पिछले वाला प्रोसेस था वैसे का वैसे ही हमें क्या क्या करना है, इसका भी कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चे कैसे करेंगे, एक्स पे जाके सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द एलिमेंट मानेंगे रॉड के ऊपर। देखो रॉड कैसी, मैं बता दूं कि रॉड का मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यानी हर पार्ट का इक्वल पार्ट्स का इक्वल मास है। ठीक है, यस अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर x पर जाकर dx का एक एलिमेंट मान लेते हैं, x पर जाकर dx का एक एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, यस छोटा सा एलिमेंट मान ले dx। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए मेरे पास मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा उसके लिए क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, तो देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो dm मास ये रहा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ऐसे तो बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस बच्चे, इसको हम लोग r बोल देते हैं, यही हमें फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा मैं ये जानता हूँ कि बेटा ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x cos थीटा, और ये अगर x cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा x sin थीटा, यानी कि r बराबर मेरे पास आ गया x sin थीटा आ गया। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अच्छा इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है वो निकाल लेते हैं। हम ये जानते हैं कि सर l लेंथ की रॉड का मास कितना है, m है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर m/l हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, dx लेंथ का हो जाएगा m/l इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो dm मास इतने के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। मैं लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट। देखें एलिमेंट, तो di बराबर dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, dm इंटू आर स्क्वायर, सॉरी x नहीं लिया हमने, इस बार r लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अच्छा अब मुझे तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या करना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इस रॉड पे ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक
एलिमेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे और उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक के जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है उनको ऐड करके हमें दे देगा, अगर हम प्रॉपरली क्या करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। ठीक है, देखें इंटीग्रेट किया दोनों तरफ डी का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स को जोड़ना है, देखें मुझे जोड़ना है x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x बराबर l तक के जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी को जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक के जितने भी एलिमेंट्स हो उनको जोड़ रहा हूँ। हम लोग r का वैल्यू पुट करने वाले हैं और dm मास का भी पुट करने वाले हैं। देखो कितना है, I बराबर कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx और r का वैल्यू देखो ये रहा, r बराबर x साइन थीटा और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, यस I बराबर कितना हो गया, I बराबर हमारे पास आ गया x स्क्वायर dx इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, यस बेटा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाई थी, x बराबर 0 से x बराबर l तक। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर है, पीछे क्या है, पीछे है मेरे पास x स्क्वायर dx, है ना, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। लिमिट लगानी है मुझे x बराबर 0 से x बराबर l तक। ठीक है बच्चे, अच्छा लगा लेते हैं। यस, मैं इधर सेपरेशन क्रिएट कर देता हूँ। यस देखें, इसके बाद का देखें यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। फाइनली कितना आ जाएगा, m/3 ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l³/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो l स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, I इक्वल्स टू 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस बेटा, मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ गया, 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, हम लोग अगर थीटा को 90 डिग्री कर दें, देखो ध्यान से, थीटा 90 डिग्री कर देंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, थीटा 90 डिग्री मतलब रॉड ऐसे है, यानी रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी तब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग वो कैलकुलेट करे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना करे थे, 1/3 ml स्क्वायर। इसमें पुट करके देखते हैं क्या वही आ रहा है रिजल्ट। तो देखें बेटा, जब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर ली, ठीक है, केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, और रॉड मैंने बेटा ऐसे ली, रॉड मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, यस, रॉड ऐसे ली और रॉड क्या कर रही है, ओमेगा स्पीड से ऐसे घूम रही है। लेंथ मास m है और लेंथ कितनी है, l है। ठीक है बच्चे, अच्छा थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और केस 1 में इसको बोल देता हूँ। ठीक है, यस, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा। I बराबर 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो। जब रॉड कुछ इस तरीके से रखी हुई होगी, थीटा बराबर 0 पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 मतलब रॉड बिल्कुल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आ गई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ गई है मतलब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद रहे। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी के ऊपर रॉड रखी हुई है, कुछ ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा फील आए तुम्हें। यस, इसी के ऊपर रॉड रखी हुई है, ऐसे रॉड रखी हुई है, ये अपनी क्या होगी, रॉड होगी। ठीक है, अच्छा रॉड इसी के ऊपर रखी हुई है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ओमेगा से घूम रही है ऐसे। ठीक है, मास m है, लेंथ l है।
उस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यस, नोट करें इसको। यस बेटा, इस बात को हम लोग ऐसे भी फील कर सकते थे कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, देखो ये पॉइंट मासेस किस पे रखे हुए हैं, ये रॉड को मान लो कि ये पॉइंट मासेस से मिलकर बनी है, हर एक पॉइंट मास किसके ऊपर आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 होगी, तो हर एक पॉइंट मास की डिस्टेंस 0 हुई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो गया, 0। इसको इस तरीके से फील कर सकते हैं। अब हमने क्या सीख लिया, हमने किसी भी एंगल पर अगर 60 डिग्री पे रॉड रखी हुई है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 30 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने 3 केसेस रॉड के देखे बेटा, यस, नोट करें। यस बेटा, अभी तक तो बेटा जो हमने रॉड्स देखी थी ना, वो यूनिफॉर्म रॉड्स देखी थी, मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर की रॉड जो है नॉन यूनिफॉर्म, मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखें बेटा एक बार। हमें ये लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमें मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। ठीक है, ये जो यूनिट है इसकी वो कितनी होगी, केजी पर मीटर में दे रखी है ये। ठीक है, यस यस, किस तरीके से करेंगे, अप्रोच सेम रहेगा। ठीक है, x पर जाकर dx का एक एलिमेंट लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उस dx एलिमेंट का मास निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उस dm एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जितने भी एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है वहाँ से वहाँ तक की लिमिट लगा देंगे। बस ये 4 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी है, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, एक एक स्टेप से मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, x पे जाकर dx का एक एलिमेंट बना, बेटा मान लिया x पे जाकर dx का एलिमेंट। ठीक है, यस, कंटिन्यूस सिस्टम्स में हमें ऐसे ही फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। छोटे से एलिमेंट का मास मैंने बोला ये dm मास है। ठीक है, यस, अब मुझे इस dm मास को कैसे कैलकुलेट करना है, देखो पहले तो m मास l लेंथ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैं क्या कर रहा था कि अगर l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l होगा। मैं आसानी से बोल पा रहा था क्योंकि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। बस इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है बच्चे। इस केस में क्या हो रहा है, कहीं से देखो x जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मास, लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि रॉड यहाँ से ऐसे बोल सकते हो मोटी है और इधर से क्या है, पतली है। जैसे जैसे x बढ़ेगा उसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं मास पर यूनिट लेंथ जो है जिस तरीके से मैं प्रीवियस केसेस में कैलकुलेट कर रहा था वैसे कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो कैसे करेंगे, देखें पहला स्टेप देखें क्या करने वाला है। डीएम मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ है क्या, यस है, तो पर मीटर के हिसाब से मेरे पास ये लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। तो कितना हो जाएगा डीएम मास का, पर मीटर इतना मास होता है, तो dx लेंथ का कितना मास हो जाएगा, लैम्बडा इंटू dx कर देंगे, ये मेरे पास मास आ गया। ठीक है, उसकी लेंथ से लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो तो हमने ऐसा पढ़ा था, मैं बता देता हूँ, मास इज इक्वल्स टू लीनियर मास डेंसिटी, एक सेकेंड, यस, लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, यस, यहाँ पे मेरे पास मास कैसा है, dm मास है, लेंथ कितनी है dm मास की, dx है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, dm इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्बडा dx। ठीक है, ये बातें तो हमें डायरेक्टली भी लिखनी आनी चाहिए कि पर मीटर के हिसाब से मुझे मास दे रखा है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, यस, ये तो बात हो गई dm मास की। अब सेकेंड स्टेप में इस छोटे से एलिमेंट का क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dx कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल्स टू, यस, di इज इक्वल्स टू dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यस x है, dm इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। थर्ड केस में क्या करेंगे, पूरी रॉड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ।
तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे आई आ जाएगा, और डी एम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने लिमिट लगाई यहाँ वाले से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो अगेन वही प्रोसीजर है, x बराबर 0, x बराबर l। डीएम मास मेरे पास ये रहा बेटा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैंने लिखा यस, डीएम इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये रहा लैम्डा डी एक्स है, ठीक है, लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, ये कितना हो जाएगा, यस लैम्डा इंटू एक्स, और लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स है, ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, और x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स है, x से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 0 से x बराबर l तक की लिमिट है। यस देखें बच्चे, आराम से देखें, यस इसमें सेपरेशन क्रिएट कर लें सो डैट कन्फ्यूज़न ना हो। देखो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, x बराबर 0 से x बराबर कितना, x बराबर l तक। यस कितना हो जाएगा बेटा, ये देखें, यस ये आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट l की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यस ये हमारे पास आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया लैम्डा नॉट l की पावर 4/4। यस बेटा नोट करें इसको। यस बेटा इस बार हम लोग एक और इलस्ट्रेशन बेटा ले रहे हैं, और रॉड को हमने क्या किया, हमने पैरेलल टू द रॉड हमने एक्सिस कंसिडर करी थी सबसे पहले केस के अंदर, फिर हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकंड केस में हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन और रॉड के बीच में जो एंगल था यानी परपेंडिकुलर थी एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड से। थर्ड केस में हमने किसी एंगल पे क्या करा, रॉड को रखा और इस तरीके से रोटेट किया। अब फोर्थ केस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कहीं किसी बीच में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन प्रोसीजर वही रहने वाला बेटा, और मास कुछ नहीं बोल रखा, तो मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ ऑफ रॉड। हम कैसे करेंगे, कहीं पे भी एक x पर जाकर dx एक एलिमेंट मान लो छोटा सा, ठीक है, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगेन यूनिट लेंथ का मास निकालकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, तो हमारे पास उस एलिमेंट का मास आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा। ये 4 स्टेप्स मुझे याद रखने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ही लूँगा मैं। देखें पहला स्टेप क्या, सबसे पहले तो ये करें x पे जाएं और dx का एक एलिमेंट मान लें। x पे गए बच्चे और क्या माना मैंने, छोटा सा एक एलिमेंट dx कंसिडर किया। बहुत अच्छे, छोटा सा एलिमेंट dx कंसिडर किया। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना, dm मास। समझ में आ गई बात, यस। अच्छा इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मैं ये जानता हूँ कि l लेंथ की रॉड का मास m है, तो यूनिट लेंथ की रॉड का मास कितना होगा, m/l हो जाएगा। यस बच्चे, तो dx लेंथ के एलिमेंट का मास कितना होगा, तुम बोलोगे सर m/l इंटू dx कर दो, ये हमारा dm आ गया। ये तो करते ही आ रहे थे, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने एलिमेंट का मास निकाल लिया। सेकंड स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट कितना होगा वो देखें। ये रहा मेरा छोटा सा एलिमेंट dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देख पा रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो मैंने लिखा बेटा di इज इक्वल्स टू dm इंटू कितना x²। बहुत अच्छे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। बहुत अच्छे, क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट किया, ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यस, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को, अब ध्यान से देखें, x बराबर ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखो ये x बराबर 0 हो गया और पूरी रॉड की लेंथ l है, मान लो कि ये L1 है, ये कितनी है, ये L1 है, ठीक है। यस, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी,
तुम बोलोगे सर ये हो जाएगी L माइनस L1, पूरी रॉड L है तो L माइनस L1 हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो कैपिटल L यूज़ कर लो इसके लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ये कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर ये L माइनस L1 हो जाएगी। अगर ये L1 है तो ये L माइनस L1 हो गई। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखें कैसे करेंगे। डी का इंटीग्रेशन I हो गया, dm मास का, dm एलिमेंट का मास हम लोग निकाल चुके हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब लिमिट्स लगानी है, लिमिट्स देखें इधर कितनी होगी लिमिट, x बराबर 0 ये है, x बराबर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो L माइनस L1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस L1 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ से लेकर बच्चे यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो ये x बराबर 0 था, ये x बराबर L माइनस L1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस L1। तो मैंने लिमिट्स कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना, x बराबर माइनस L1 से x बराबर L माइनस L1 तक लगाऊंगा। यस बेटा, यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें। तो देख पा रहे होंगे कि I बराबर मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx आ गया। यस, और ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस L1 x बराबर L माइनस L1। यस बेटा, क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया m/L x³ डिवाइडेड बाय 3। यस, क्या हो जाएगा, माइनस L1 L माइनस L1 इंटीग्रेट करके m/3L, लिमिट्स लगाएं, देखें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L माइनस L1 का क्यूब प्लस माइनस L1 का क्यूब का ब्रैकेट, माइनस बाहर आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली मेरे पास आ जाएगा, यस I बराबर m/3L इज इनटू, देखें ध्यान से, यस ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस तो पहले से था। फाइनली इसको सिंपली थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो ये L माइनस L1 हो गया, क्यूब आया था और फिर माइनस आएगा, फिर माइनस का ये आएगा। अब ये माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, L माइनस L1 का क्यूब हुआ प्लस L1 क्यूब हो जाएगा। यस, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, ये L1 क्या थी, ये L1 यहाँ से लेंथ थी इस वाले पार्ट की। ठीक है, अच्छा अगर रॉड को बीच में से घुमाएंगे, यानी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड पॉइंट से पास हो रही है रॉड के, यानी ऐसे घुमा रहे हो तुम, है ना, इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो मिड पॉइंट के अबाउट, इस तरीके से, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देख लेते हैं, और वो केस हमें याद भी रखना है। यानी जब L1 बराबर, स्पेशल केस देख लें इसमें, स्पेशल केस देखें, जब L1 बराबर L/2 हो जाएगा, उस केस में क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखें I बराबर कितना आ रहा है, I बराबर m/3L L माइनस L/2, यस L/2 का होल क्यूब प्लस L/2 का क्यूब ब्रैकेट, कितना आ जाएगा ये, m/3L L/2 का क्यूब, तो L³ डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, ये भी L³ डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यस I इज इक्वल्स टू 2m/3L इंटू L³ बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, L से एक L स्क्वायर बन जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली मेरे पास ये आ गया रिजल्ट, I इक्वल्स टू 1/12 ml स्क्वायर आ गया, 1/12 ml स्क्वायर आ गया। यस बेटा,
ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर रॉड है और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के बिल्कुल मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये वाली लेंथ भी L/2 है और ये वाली लेंथ भी कितनी है, L/2 है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, वो इतना आने वाला है, ठीक है। और जनरल केस ये है ना, तो कहीं से भी रॉड को घुमाया जाए, तुम्हें अगर जनरल केस याद है तो इसमें वैल्यू पुट करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। यस, हमें ये वाला तो हमें बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ आने ही वाला है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। यस, इसको चाहो तो याद कर लो, नहीं तो फिर एग्जाम में तुम्हें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। नोट करें बेटा। यस बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले एक रिंग ले लेते हैं हम लोग, बढ़िया सी एक रिंग ले ली हमने बेटा, ये हमारी रिंग हो गई और हमें रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं। मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मेरा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया मेरा, यस, और इस सेंटर के अबाउट इस रॉड को घुमाया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है अभी बताता हूँ मैं। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्रॉस बनाने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से रॉड को घुमाया जा रहा है, सॉरी रिंग को घुमाया जा रहा है। ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। जिस प्लेन के अंदर ये रिंग रखी हुई है उसके परपेंडिकुलरली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रिंग कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। यस, इसका मतलब यही है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास कर रही है और कुछ इस तरीके से कर रही है ना। यस, चाहो तो लिख लो इस बात को कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग through the center of ring and perpendicular to the plane containing the ring, ठीक है। कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग रिंग, यस। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिंग के ऊपर एक एलिमेंट कंसिडर करना है। कर लो कंसिडर, क्या दिक्कत है, कहीं पे भी जाकर कंसिडर कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस केस में क्यों दिक्कत नहीं आने वाली है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ये एक्स एक्सेस बना देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट मानते हैं। रिंग के केस में मैंने पहले बताया था सेंटर ऑफ मास में, याद आ रहा है, यस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इस केस में थीटा पर जाकर, ठीक है, ये मेरा थीटा हो गया, थीटा पर जाकर और छोटा सा एक एलिमेंट लिया, डी थीटा मैंने ले लिया, ठीक है। ये मेरा डी थीटा वाला एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट ये रहा मेरे पास, ठीक है। एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, यही तो तरीका होता है, ठीक है। यस, ये मेरा हो गया डीएम मास। अच्छा, ठीक है, थीटा पे जाके मैंने डी थीटा का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब मैं बात करूँ इस डीएम मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो अगर इसके रेडियस आर है, अगर इस रिंग की रेडियस आर है, लिख लेना ये रिंग है और रिंग का मास कितना है, एम है, और रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो लिख लें। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम बोलोगे बहुत अच्छे, इस तरीके से लिखेंगे, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई हो गया, और वो कितना हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसके पड़ोस वाले एलिमेंट को देखूँ तो क्या इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आने वाला है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सारी की सबकी कितनी आने वाली है, आर आने वाली है।
देख सकते हो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इधर एलिमेंट है वो भी r डिस्टेंस पर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर होगी, इधर जो एलिमेंट होगा वो भी क्या है, उसकी भी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो r है। यानी जितने भी एलिमेंट्स मैं कंसिडर करूंगा इस रिंग के ऊपर उन सभी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने आने वाली है, r आने वाली है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, ये रहा एलिमेंट r, ये एलिमेंट r, ये एलिमेंट r, ये एलिमेंट r, ये एलिमेंट r। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r आने वाली है। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, यस बेटा, dm r स्क्वायर प्लस dm r स्क्वायर। अगर मुझे सबका लिखना है तो सबके लिए क्या करना पड़ेगा, यस जोड़ना पड़ेगा। सबका dm r स्क्वायर आएगा, दूसरे एलिमेंट का भी कितना आएगा, dm r स्क्वायर आएगा, उसका भी कितना आएगा, dm r स्क्वायर आएगा। जितने भी एलिमेंट्स उन सबका dm r स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ और पीछे देख पा रहा हूँ जितने भी dm मासेज हैं उन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का मासेज कितने के बराबर होगा, इस रिंग के मास के बराबर होगा। जैसा कि अभी हमने रॉड में देखा था, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड से क्या थी, d डिस्टेंस पे थी और पैरेलल थी, उस केस में भी तो बेटा यही किया था हमने। यस बेटा, क्या हो जाएगा हमारे पास आ गया है dm प्लस dm प्लस dm, टोटल कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर था, m आ जाएगा, इन सबका सम कितना आएगा, m के बराबर आने वाला है। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर आ गया। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल बॉडी हम लोग ले रहे हैं, सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं। ठीक है, यस, हम लोग ये जानते हैं कि डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अगर हम लोग उसको रिंग की फॉर्म में तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे देखें, हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम उसको क्या कर दें, रिंग में तोड़ दें। देखो ये मेरी डिस्क हो गई। ठीक है बच्चे, अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये पूरी डिस्क थी, इसको थोड़ा शेडेड कर देते हैं ताकि थोड़ी फील आए तुम्हें, ये डिस्क है। ठीक है, पूरी ये डिस्क है, रिंग नहीं है ये बेटा, ये डिस्क है। ठीक है, यस। अब मुझे क्या करना है, मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से जानता हूँ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर देखा था हमने। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पहले ले ही लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अगेन ये सेंटर हो गया और सेंटर से क्या हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है और ये डिस्क जो है वो ओमेगा से घूम रही है। डिस्क का मास m है और रेडियस क्या है, रेडियस r है। ठीक है, मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चाहो तो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये रेडियस r हो गई और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। उसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बेटा कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग सेंटर की बात कर रहे हैं। ये मेरा सेंटर O है। अच्छा, अब इस डिस्क को किस तरीके से तोड़ेंगे, इस पे एलिमेंट कैसे मानेंगे। ठीक है, तो इस डिस्क को मैं ऐसे मान सकता हूँ, ये क्या कर रही है, ऐसे इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बनी हुई है। देखो ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये देखो ये रिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिंग, उसके बाद नेक्स्ट रिंग, उसके बाद नेक्स्ट रिंग। ऐसी इनफाइनाइट रिंग्स को जब जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्क मिलकर बन जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे रिंग से मैं क्या बना सकता हूँ, डिस्क बना सकता हूँ। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले छोटी रिंग ली, फिर उससे जस्ट बड़ी ली, फिर उससे जस्ट बड़ी ली, तो उससे मिलकर क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। अच्छा, रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एक रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, एज एन एलिमेंट, क्योंकि हमें एलिमेंट तो मानना पड़ेगा, तो डिस्क के केस में हम लोग एलिमेंट क्या मानेंगे, एक रिंग मान रहे हैं। देखें कैसे मानेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। ठीक है, देखें दूसरा कलर ले लेते हैं, बढ़िया सा कलर लिया हमने और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिंग मान रहा हूँ। बेटा ये रिंग मैंने मान ली। ठीक है, यस, ये रिंग मैंने मान ली। ठीक है, और इस रिंग की थिकनेस कुछ है, डेफिनेटली कुछ थिकनेस है। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी रिंग हो गई। ठीक है, ये रिंग हो गई, इसकी थिकनेस है, कितनी थिकनेस है मैं बता देता हूँ अभी। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो तो मैं एक और रिंग ले लेता हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि ये बेसिकली रिंग है।
ठीक है। यस, ये मैंने एलिमेंट मान लिया। ठीक है। यस बेटा, इस एलिमेंट की बात चल रही है। ये छोटी सी रिंग मैंने मानी। यस बेटा, ये मैंने रिंग मानी है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस छोटा सा, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी थिकनेस है डी आर। ठीक है। यस, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। थिकनेस डी आर ले रहे हैं और रेडियस कितनी है? आर है। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस आर रेडियस वाली रिंग का मास कितना है? डी एम है। ठीक है। यस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। यस, लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एलिमेंट कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास डी आई बराबर, इस रिंग का मास कितना? डी एम है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है? मास इनटू रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द रिंग कितनी है? देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ द रिंग है स्मॉल आर, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। ये तो एक रिंग का हुआ। ऐसी कितनी रिंग्स है? आर बराबर 0 से लेके आर बराबर कैपिटल आर तक इन्फाइनाइट रिंग्स है मेरे पास। उन सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ूंगा तो मेरे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूँ? यस देखें, हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगाया, डी एम इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? आर बराबर 0 से लेकर यहाँ तक जितनी भी रिंग्स है उन सभी को जोड़ना है। किसकी हेल्प से जोड़ूंगा? यस, डेफिनेटली मैं जोड़ूंगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। अच्छा, मास कैसे निकालेंगे? एलिमेंट का मास तो हम लोग हर बार निकाल रहे थे, इसका कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अब ये रिंग जो है इसकी थिकनेस कितनी थी? देखो, रिंग को मैं तोड़कर यहाँ से काट दो और इसको खोल दो ताकि मैं क्या कर सकूँ? इसका एरिया निकाल सकूँ। एरिया की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्यों पड़ेगी? देखो, मैं ये जानता हूँ कि इस डिस्क का एरिया कितना है। पूरी डिस्क का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखें ध्यान से, इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखें मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। पूरी डिस्क का एरिया कितना है? तुम बोलोगे कि सर पूरी डिस्क का एरिया जो है वो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर है। पूरी डिस्क का मास कितना? एम मास। तो अगर पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर m अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये यूनिट एरिया का मास हो गया। ठीक है, मेरे पास तो ये रिंग है और रिंग क्या है? रिंग की थिकनेस अगर हो तो मैं एरिया बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए होगा रिंग का, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? उस रिंग का मास कैलकुलेट कर पाऊंगा। तुम देखो ध्यान से, रिंग कुछ ऐसी थी, इसको मैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तुम्हें फील कराने के लिए बीच में से काट के इसको लेंथ को ऐसे ऐसे कर देता हूँ। देखो, अगर मैं काटूंगा तो वो मुझे रिंग ऐसे दिखने वाली है। ध्यान से देखना, क्या मुझे रिंग ऐसी नजर आएगी? कौन सी वाली रिंग की बात करूँ मैं? इस रिंग की बात करूँ। मैंने इसको काटा और काट कर खोल दिया, खोलूंगा तो क्या रिंग ऐसे दिखेगी मुझे? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें विजुलाइज हो जाए कि एरिया एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया रिंग का। इसकी थिकनेस मैंने कितनी ली थी? डी आर। बहुत अच्छे, ये मैंने थिकनेस ले ली डी आर। ठीक है। अच्छा, लेंथ कितनी है रिंग की? रिंग का जो पैरामीटर होगा, सर्कल की जो पैरामीटर होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो लेंथ हो गई मेरे पास 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि रिंग की रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ अ रिंग, एरिया ऑफ अ रिंग कितना हुआ? एरिया ऑफ अ रिंग हो गया मेरे पास 2 पाई आर डी आर हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 2 पाई आर डी आर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? एरिया हमारे पास आ गया, यूनिट एरिया का मास इतना, तो इतना एरिया का कितना मास? इसके लिए क्या करेंगे? दोनों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डीएम मास का एरिया कितना आएगा? डीएम मास का एरिया निकालने के लिए ये यूनिट एरिया का मास कितना है? मास ऑफ यूनिट एरिया आ गया मेरे पास। ये कंफ्यूज मत होना, ये किसका मास है? यूनिट एरिया का मास है। तो इतने एरिया का कितना मास होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रिंग का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ रिंग
मास ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना आएगा वो देखें। एलिमेंटल रिंग वो कितना आने वाला है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा, देखें m/π² इंटू 2πr dr। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनली कितना आ गया m/r² 2r dr। ठीक है, यस, ठीक है, यस बेटा। डी का इंटीग्रेशन आई हो गया, वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, यहाँ से पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़, आराम से देखें। r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक dm m/r² है, ठीक है, इंटू 2r है, 2r dr इंटू r² है। I बराबर मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कितना हो गया r³ dr हो गया। इंटीग्रेशन लगाया, r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक, फाइनली कितना आ गया 2m/r² आ गया। ये कितना हो जाएगा r⁴/4, r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक। I बराबर कितना हो जाएगा 2m/r² हो गया, ये हो गया r⁴/4 हो गया। ठीक है, यस, जैसा कि देख पा रहे होंगे, यस बेटा, यहाँ से r² कैंसिल होगा तो केवल 2 पावर बचेगी, 2 से 4 कैंसिल किया तो केवल 2 बचेगा। फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा I = mr²/2 आ जाएगा, I = mr²/2 आंसर आएगा। ये रिजल्ट मुझे याद रखना है, ठीक है, यस बेटा। डिस्क का जो मैंने डेरिवेशन किया है वो नीट के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन यस, अगर हम लोग कोई आर्क लेंथ की डिस्क दे रखी है, जैसे पूरी कंप्लीट डिस्क नहीं है, कोई थीटा एंगल की डिस्क मुझे दे रखी है, केवल इतना सा पार्ट मुझे दे रखा है ना, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया है, उस केस में भी मुझे इस तरह के डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए मैंने तुम्हें बताया है, डायरेक्टली नहीं लिखवाया है, चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नीट में कोई नहीं तुमसे पूछने वाला है कि इसका डेरिवेशन करके बताओ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आइडिया देने के लिए तुम्हारा कि किस तरीके से एलिमेंट मानते हुए हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना डिस्क का, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होती हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क हो, उस केस में हमने निकाला है। ये जरूरी है याद रखना कि हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्क है, उस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है। ठीक है, यस बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। यस।